हेलो गाइस, माई सेल्फ लोकेश और आज अपन क्वेश्चन सीरीज करेंगे 15 जो कि चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एन पे बेस्ड होगी। सो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है विच गिव्स द हेलोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ पे कौन सा है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, कौन सा कंपाउंड देगा। देखो पहली बात करें कि हेलोफॉर्म की अपने पास तीन फंक्शनल ग्रुप देते हैं टोटल। कौन कौन से? एक तो देगा अपने पास एल्कोहल, ठीक है, और एक देता है अपने पास एल्डिहाइड्स और एक देता है कीटोन्स। ठीक है, ये अपने पास तीन फंक्शनल ग्रुप है जो देता है। बात करें कि एल्कोहल कौन सा देता है। एल्कोहल के अंदर ऐसा एल्कोहल जिसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास कम से कम एक CH3 होना चाहिए। यानी कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाले कार्बन से, इसके पास एक CH3 होना जरूरी है, वो एल्कोहल देगा। ठीक है, और एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन के अंदर C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, मतलब ये जो C डबल बॉन्ड O है इस कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली एक CH3 होना चाहिए। ठीक है, वो अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन जो होंगे वो हेलोफॉर्म रिएक्शंस देंगे, ये ध्यान रखो। अब देखिए चेक करो ऑप्शन। ये रहा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो है लेकिन इसके पास एक CH3 है क्या? नहीं है, तो इसके पास ये ऑप्शन नहीं देगा। ये देखो अपने पास ये है अपने पास कीटोन, और कीटोन के पास एक CH3 है क्या डायरेक्टली अटैच? नहीं है, तो ये भी नहीं देगा। नेक्स्ट देखो ये अपने पास कीटोन है, ये कार्बोक्सिल एसिड है, हुआ तो क्या हुआ, लेकिन ये कीटोन तो है। ठीक है, इसके पास एक CH3 है, बिल्कुल है डायरेक्टली अटैच, तो ये देगा कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो एल्कोहल। देखो एल्कोहल OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पास CH3 होना चाहिए। OH जिस कार्बन से इससे अटैच है इसके पास कोई और कार्बन है ही नहीं, तो ये भी नहीं तो देगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कंपाउंड जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, कौन सा नहीं देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे कौन सा हेलोएरिन जो है मतलब फास्ट देगा, ऑर्डर अपन को बताना है। देखिए पहली बात तो अगर एक बात ध्यान रखो, NSR रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है हेलो, यहाँ पे हेलो बेंजीन देती ही नहीं है पहली बात तो। ठीक है, क्यों नहीं देती? क्योंकि यहाँ पे बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड होता है, हमको पता है। और पाई बॉन्ड के पास पाई बॉन्ड होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बेंजीन की बोले तो। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये यहाँ पे आने की वजह से बेंजीन से रिपल्शन करेगा, क्योंकि बेंजीन की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे इससे रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होने की वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक, ये वाला इस कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा, रिपल्शन रिपल्शन की वजह से। ठीक है, तो इजीली वैसे नहीं होती। लेकिन अब अपन जबरदस्ती से अपन करा रहे हैं तो होगी रिएक्शन। कब? जब अपन हाई टेम्परेचर कर दें और हाई प्रेशर कर दें, इस कंडीशन पे ये रिएक्शन होती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में मेंशन है ये लाइन। अब देखो अब किसकी फास्ट होगी, अब देखो यानी अपन क्या करें, फास्ट किसकी होगी? जिस बेंजीन के ऊपर मतलब अपन को न्यूक्लियोफाइल दूसरा अटैक कराना है, तो देखो रिपल्शन कम फील हो, तो उसके लिए क्या करें, ये बेंजीन की डेंसिटी को कम करे। अब बेंजीन की डेंसिटी कम कैसे होगी? जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप अगर बेंजीन से डायरेक्ट लगा दोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन से खींच लेंगे। ठीक है, मान लो कि आपने ये बेंजीन है और इस बेंजीन के पास आपने कौन सा लगा दिया, एक Cl, और इस पे लगा दिया मान लो कि आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सपोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बेंजीन के जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसकी डेंसिटी कम करेगा ताकि रिपल्शन कम हो, ताकि न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाए यहाँ पे। ठीक है, इस कार्बन पे NU माइनस इजीली अटैक कर पाए। तो इसके लिए अपन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, देखो इस पे लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका माइनस एम इफेक्ट है और ये माइनस एम इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस एम या बोलो आप माइनस आई, एक ही बात है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे अपने पास पैरा पोजिशन पे फिर से लगा दिया NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये मेटा पोजिशन पे लगा दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, ये यहाँ पे एक खींच रहा था, यहाँ पे दो दो खींच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तीन तीन लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तीनों खींचेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे तो अब न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो फास्ट सबसे किसकी होगी, डी की, फिर उससे कम सी की, फिर उससे कम बी की, फिर सबसे कम होगी ए की।
तो बी, डी, सी, बी, ए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपना राइट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ SN1 रिएक्शन। अब देखो SN1 रिएक्शन की बात होती है तो आपको पता है SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होती है। एक तो जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है, एक पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन वाला स्टेप की अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास कार्बोकेटायन बनता है। देखो कार्बोकेटायन बनेगा तो Cl माइनस निकलेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl क्लोरीन पे शिफ्ट होंगे तो इस पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव। ऐसे इस सब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ से Cl निकलने के बाद, ठीक है, ये लगा दिया। अब देखो ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है। ये जो बना है ये अपने पास बनेगा 2 डिग्री एलाइलिक, एलाइलिक कार्बोकेटायन। ये जो बनेगा अपने पास ये बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। और ये जो बनेगा अपने पास ये बन जाएगा 3 डिग्री एलाइलिक। अब अपन को देखना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा, ठीक है। यहाँ पे 3 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ पे 2 डिग्री बन रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री की एलाइलिक की, ठीक है। तो सबसे फास्ट कौन देगा यहाँ पे, एक तरीके से सबसे मोस्ट रिएक्टिविटी की बात कर रहा है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे ऑर्डर पूछे तो फिर 3 डिग्री एलाइलिक, उसके बाद में 2 डिग्री एलाइलिक, फिर 3 डिग्री कार्बोटाइन, उसके बाद में सबसे कम होगी 2 डिग्री कार्बोटाइन। रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर पूछे तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मोस्ट पूछा था, टॉप मोस्ट कौन होगा, तो अपने पास फोर्थ ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है अपने पास 4, ठीक है। उठाते हैं, अब देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अपने पास बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर किसका होगा? देखो बॉइलिंग पॉइंट की अगर जैसे अपन बात करते हैं बीपी, बीपी की बात करते तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास, किसके? मॉलिक्यूलर मास के। अब ये देखो कि मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका होगा? देखो सब में CH3 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 है, ठीक है क्या अलग से? एक कहीं आयोडीन लगा है, कहीं ब्रोमीन लगा हुआ है, कहीं क्लोरीन लगा हुआ है, कहीं क्लोरीन लगा हुआ है, ऐसे सीक्वेंस बैठे हुए हैं सबके अंदर। तो देखो मॉलिक्यूलर मास किसका होगा आपको पता है, आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद ब्रोमीन का कम, फिर उससे कम होगा क्लोरीन का, उससे कम होगा क्लोरीन का। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, और मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? आयोडीन के केस में, फिर उससे कम इसका, फिर इसका। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आ गया अपने पास? फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी करनी है अपन को मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 5। देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 रिएक्शन। ओके, तो देखिए अपने पास SN1 रिएक्शन की फिर से बात करी है। SN1 की अपन बात करते हैं तो अपने जहन में दो बातें आती है, एक तो जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन और एक एक अपने पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला सेकंड स्टेप में आता है। तो जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन वाला स्टेप रिएक्टिविटी को शो करता है क्योंकि वही अपने पास स्लो स्टेप होता है, जिसको अपन बोलते हैं RDS स्टेप, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन कब होगा? जब ये जो Cl माइनस यहां से निकलेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इस पे शिफ्ट होंगे क्लोरीन पे, ताकि क्लोरीन पे क्या कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और कार्बन पे पॉजिटिव। ऐसे यहाँ पे सब पे कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl निकल जाएगा, ठीक है, और सब कार्बन के ऊपर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो जिस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। अब कैसे पता करें? देखो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, यहाँ पे देखो इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ है वो CH3 जुड़ा हुआ है, इसका जो इफेक्ट है यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा? ये प्लस साइन इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? प्लस साइन इफेक्ट। क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके पास भी नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? ये भी प्लस साइन इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। इस पे बात करें तो ये अपने पास बेंजाइलिक बन गया, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा Cl माइनस निकलने के बाद। यहाँ पे Cl माइनस निकलने के बाद में बनेगा अपने पास 1 डिग्री एलाइलिक, 1 डिग्री एलाइलिक,
अब मेरे को ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस कार्बोकेटाइन की सबसे ज्यादा होगी अपने पास, प्लस एम ज्यादा इफेक्टिव है, तो ये इसको स्टेबिलिटी ज्यादा शो करेगा, प्लस एम वाला इस तरह भी प्लस एम वाला, ठीक है, यानी इनकी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे इस तरह भी प्लस एम, अब यहाँ पे प्लस एम, तो इनका एक ऑर्डर होता है, प्लस एम सबसे ज्यादा किसका लगेगा, ये एमीन एनीन के केस में लगेगा, एमीन के केस में इसमें सबसे ज्यादा होगा प्लस एम पे इसके कंपेयर में, ओसीएस के कंपेयर में, याद रखना, ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है, आपको याद रखना पड़ता है। अब देखो क्वेश्चन, अब इसका मतलब कौन सा स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है इसका, ठीक है, इसकी पावर ज्यादा होती है, तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ गया, क्यों ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाए। अच्छा, ऑर्डर पूछा है ना, तो ऑर्डर भी आप जमा सकते हो, देखो सबसे पहले क्यों मैक्सिमम होगा यहाँ पे, उसके बाद में किसका होगा, इसका एम वाले का ही, लेकिन क्योंकि इसकी पावर कम थी तो इसलिए इसको, इससे कम हो गई फिर से। उसके बाद में देखो बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की एलआईली के कंपेयर में, तो बेंजाइलिक वाला लो आर, देन उसके बाद में आएगा अपने पास, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, एक एल्काइन है, ठीक है, इस एल्काइन की रिएक्शन HCl के साथ करा देंगे, तो X क्या बना, ठीक है, फिर HBr की रिएक्शन करा दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तरीके से यहाँ पे अपने पास कार्बोनिल पेरोक्साइड है ये, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी, Y बनेगा। अब देखो पहली बात करें एल्काइन की HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, देखो ये मार्कोनिकॉफ रूल से ये एडिशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H प्लस किस पर अटैक करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, जहां पे H ज्यादा होते हैं वहां पे अटैक करता है, तो फाइनली अपने पास ये वाला जो H है वो कहां पे आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है, और इस कार्बन पे आ गया, और ये जो Cl माइनस है वो इस पे आ जाएगा, ठीक है, तो फाइनली अपने पास कुछ ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 एंड C डबल बॉन्ड C एंड Cl एंड CH, ठीक है, ये बन गया अपने पास X। अब इस X की रिएक्शन किसके साथ करा रखी है यहाँ पे, Br के साथ, HBr के साथ, किसकी प्रेजेंस में, वही R2O2 की प्रेजेंस में, जो कि अपने पास ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो ये एडिशन रिएक्शन तो करेगा, लेकिन अपने पास यहाँ पे किस किस रूल को फॉलो करेगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, ठीक है, ये किसको फॉलो कर रहा था, ये यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे प्रोक्साइड की प्रेजेंस होने की वजह से एंटी मार्कोनिकॉफ HBr के लिए एप्लीकेबल होता है। अब ये करेगा, देखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, आप H वहां पे ऐड करो जहां पे ऑलरेडी, जहां पे कम है, तो इस कार्बन पे कम है, तो इस कार्बन पे लगा देगा ये H, और इसके पड़ोस वाले पे लगा देगा क्या, तो यहाँ पे लगा देगा ये H एंड एक बॉन्ड ब्रेक करेगा ये, और दूसरे वाले पे क्या लगा देगा यहाँ पे Br, ठीक है, तो ये आप Br आ गया, ये बन गया अपने पास कौन सा कंपाउंड, Y, ठीक है, तो अपन से Y पूछा था, Y क्या होगा, तो Y देखो कौन सा है अपने पास ऑप्शन, ठीक है, तो मैच करो, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, नजर आ रहा है, नन ऑफ दीज, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा अपना नन ऑफ दीज, ठीक है, फोर्थ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ये है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन प्रोडक्ट डी अपन से पूछा है, डी क्या होगा, देखिए यहाँ पे एल्काइन है, और एल्काइन सिमेट्रिकल एल्काइन है, इसमें अपन HBr की रिएक्शन से आ रहे हैं, तो सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप किस तरफ भी H एक तरफ ऐड कर दो, एक तरफ भी ऐड कर दो, तो ए जो बनेगा अपने पास, मान लो कि अपने पास ये बन गया सी डबल बॉन्ड सी H एंड Br, क्योंकि एक तरफ आपने H जोड़ दिया, एक तरफ आपने Br जोड़ दिया, ठीक है। अब इसकी फिर से HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये लो HBr के साथ रिएक्शन कराओ, अब HBr की साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे कोई प्रोक्साइड तो है नहीं, तो इसका मतलब ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये अटैक करेगा। H प्लस कहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे H ज्यादा होता है वहां पे, ठीक है, तो यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे Br आ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट CH3 एंड CH एंड दोनों इस पे, एक Br ये वाला, एक Br, दो Br आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये बन गया अपने पास बी ऑफ, मतलब बी कंपाउंड। अब बी की रिएक्शन करा दी भाई साहब किसके साथ, एल्कोहलिक क्यूवेट के साथ, एल्कोहलिक
KOH के साथ इसके रिएक्शन कराते हैं। अब एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, मतलब K प्लस और Br माइनस एक तरफ से क्या निकल गया, KBr बाहर निकल गया, ठीक है, K प्लस और Br माइनस। उसके बाद में OH माइनस और यहां से H प्लस, ये वाला एक H निकाले थे, ठीक है, क्या निकल गया H2। वरना क्या बचा, इस कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई, इसकी इक्विवेलेंसी फ्री, दोनों वैलेंसी फ्री होकर के डबल बॉन्ड जनरेट कर, ठीक है, और इस पे आ गए Br। अब फिर से इसकी किसके साथ रिएक्शंस करा दी, देखो ये बना है अपने पास क्या, सी कंपाउंड। अब सी कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करा रखी है, NH2 के साथ। ये भी अपने पास एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, यहां से Na प्लस और यहां से Br माइनस निकल जाएगा, क्या निकलेगा, NaBr। यहां से NH2 और यहां से H इस कार्बन से क्या निकल गया, NH2 और H अमोनिया NH3, ठीक है। उसके बाद में देखो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, इसकी वैलेंसी फ्री, तो फ्री वैलेंसी होकर के अब ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। तो फाइनली अपने पास डी ऑप्शन जो डी कंपाउंड है ये बनेगा। अब ये क्या है, इथाइन है, इथाइन, ठीक है, जो कि ऑप्शन कौन सा आ गया अपने पास, थर्ड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, बेंजीन था, इस बेंजीन की एक तरफ रिएक्शन करा रही है V2O5 के साथ एयर की प्रेजेंस में कितना, 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो बी बन रहा है। और इसकी अगर रिएक्शन करा दे V2O5 एंड इसका 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो ए बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस है। V2O5 ऑक्सीडेशन का रिएजेंट होता है, ऑक्सीडेशन करेगा इसका, तो फिनोल का यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन का ऑक्सीडेशन किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये फिनोल के ऊपर, इस टेम्परेचर पे 300 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद में अगर 450 से बात करें तो ये अपने पास मेलेनिक एसएन हाइड्राइड बनाता है, मेलोनिक एनहाइड्राइड बनाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड सी एन, तो इस टाइप का होता है HNC डबल बॉन्ड O एंड सी डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ पे बन के ये एनहाइड्राइड बनाते हैं। तो कुछ इस टाइप से मेलोनिक एनहाइड्राइड बनेगा एक, और एक बनेगा अपने पास फिनोल, जो कि आपको याद रखना है किस किस टेम्परेचर पे क्या बनाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भाई साहब है अपने पास, वन पेंटाइन मे बी रिप्रेजेंट मे बी प्रिपेयर बाई, मतलब किससे यहाँ पे प्रिपेयर हो सकता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन की अगर अपन बात करें, वन पेंटाइन, पेंटीन सॉरी वन पेंटीन, ठीक है, वन पेंटीन कुछ ऐसे होगा, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसकी किसके साथ रिएक्शन करा लो आप, यहाँ पे सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ देना, बाकी एलएनसी के साथ Cl2 के साथ रिएक्शन करा लो फर्स्ट स्टेप में, तो Cl2 यहाँ पे एडिशन रिएक्शन देगा, ये लो 5 कार्बन, और यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे भी Cl, ठीक है। उसके बाद में किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, यहाँ पे Na NH2 के साथ, ठीक है, हीट करा रहे हो आप इसके 2 मोल लेके। देखो एक मोल तो क्या करेगा, एक Na प्लस यहाँ से निकल के, ठीक है, 2 मोल है तो 2 Na प्लस, तो 2 Cl माइनस यहाँ से निकाल लेगा, तो 2 NaCl तो बाहर ये निकल गया, क्या निकल गया, 2 NaCl, ठीक है। उसके बाद में NH2, एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन यहां से, ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन निकाल लिया तो 2 अमोनिया निकाल देगा यहां से, ठीक है। अब बचेगा क्या, देखो इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई, एक ये हाइड्रोजन की वजह से एक क्लोरीन की वजह से, ऐसे इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो गई, दोनों वैलेंसी फ्री फ्री होकर के ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट कर लेंगी, और फाइनली अपने पास ये बना के देंगे, जो कि क्या बनेगा 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गया, ये बन गया अपने पास पेंट वन आइन, और यही पूछ रहा था, यही है अपने पास वन पेंट आइन, ठीक है। ऐसे ही आप बना के देखो, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन क्या होता है, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको बोलते हैं अपन एसिटाइलिन। इसकी रिएक्शन पहले किसके साथ कराई, देखो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इधर ले लो, देखो अपने पास है एसिटाइलिन ट्रिपल बॉन्ड C एंड H एंड H, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रखी है, Na NH2 के साथ,
ठीक है 1 मोल के साथ। अगर 1 मोल के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो रही है इसके साथ, देखो यहाँ से Na प्लस एसिडिक हाइड्रोजन H प्लस निकाल लेगा, ठीक है NH2 माइनस और H प्लस मिलकर के अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी और फाइनली अपने पास बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड Na प्लस और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, देखो दूसरे स्टेप में रिएक्शन करा देखिए इसके साथ। यहाँ पे अगर इसके साथ रिएक्शन कराओगे CH3 एंड CH2 एंड CH2Br के साथ, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से Na प्लस और यहाँ से Br माइनस निकल जाएगा और फाइनली अपने पास फिर से 1 पेंटाइन बन जाएगी, ठीक है, अटैच हो जाएंगे। तो ये भी बनाएगा अपने पास। नेक्स्ट देखो 1,1-डाइक्लोरोपेंटेन, ठीक है, इसके साथ आप रिएक्शन कराओगे अल्कोहलिक केवेज की इसकी, तो फिर से अपने पास यही बनेगा, बना के देख लेना क्योंकि ये फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। बना के दिखा रहा हूँ आपको, देखो सी एंड अच्छा 1 1 पे 2 क्लोरीन है, ये ले लो 2 क्लोरीन है, ठीक है, और कितने कार्बन टोटल, वही 5, 1 2 3 4 5 पेंटेन है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करा है, यहाँ पे अल्कोहलिक केवेज के साथ रिएक्शन कराई जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, यहाँ से K प्लस और एक Cl माइनस निकाल लेगा, ठीक है। उसके बाद में OH माइनस और यहाँ से एक H प्लस निकाल लेगा, तो बनेगा क्या अपने पास C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे Cl तो आ ही गया, ठीक है। ये टोटल कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4 एंड 5। इसकी फिर के किसके साथ रिएक्शन कराएगा यहाँ पे NaNH2 के साथ, जो कि दोनों काम सेम ही इनका, समझो कि भाई भाई है, एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे दोनों। Na प्लस और ये Cl माइनस, NaCl ये निकल गया, फिर NH2 और यहाँ से H प्लस, ठीक है, तो ये निकल गया NH3 गैस बाहर निकल जाएगी और फाइनली अपने पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास पेंट 1 आयन का फॉर्मेशन ये भी करेगा। तो कौन सा आ गया, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने से पूछा था 1 पेंटाइन, जो कि तीनों ऑप्शन बना रहे, जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज द स्टैकर रिएक्शंस। देखो ये रिएक्शन तो ऐसे है, पहली बात तो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको अगर याद रखो तो रख लेना है इसको, ठीक है। CH3Cl प्लस Na2SO3 के साथ रिएक्शन करा के ये क्या करेगा, यहाँ से Na प्लस और Cl माइनस बाहर निकल जाएगा NaCl, ठीक है। उसके बाद में ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास स्टिकर रिएक्शन है। बाकी अगर बात करें इसकी रिएक्शन, देखो ये जो है अपने पास हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, स्वार्ज रिएक्शन, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा Cl माइनस F माइनस ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करके देगा, ठीक है, स्वार्ज रिएक्शन। इसकी बात करें तो NaI और इसके साथ होती कौन सी रिएक्शन है, फिंकेस्टाइन रिएक्शन हो गई ये तो, ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज वाली आयोडीन की केस में, यहाँ पे ये फ्लोरीन की केस में थी। जिसके केस में एडिशन रिएक्शन होगी PAR रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। अपन डायरेक्ट आंसर देखना है अपन को, तो ये हो गया सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर है अपने पास 11। देखें यहाँ पे अपने पास अमोनिया की रिएक्शन करा रहे हैं इसके साथ, तो होगा क्या, देखो यहाँ से Na प्लस इधर ले लो NH3 अमोनिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी CH3 एंड CH2 एंड Cl के साथ। देखो यहाँ से Cl और यहाँ से H, ठीक है, क्या निकल गया HCl निकल गया, बाकी ऐड क्या हो जाएगा CH3 एंड CH2 एंड NH2। फिर क्या करा है यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करा दी C2H5Cl के साथ, C2H5Cl, तो फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा नाइट्रोजन से और एक यहाँ से Cl, तो फिर से निकल जाएगा HCl यहाँ पे, ठीक है, और फाइनली फिर से ऐड हो जाएगा। तो ये अपने पास बन गया B, ये तो बना A, और B जो बनेगा अपने पास ये बनेगा डायरेक्ट C2H5 समेट के लिख देते हैं एंड N एंड H एंड C2H5। देखो अब फिर से अगर करा रहे हैं इसकी रिएक्शन इसी के साथ सेम के साथ, तो C2H5Cl इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से Cl माइनस और यहाँ से H प्लस फिर से निकल गया ये HCl, ठीक है, और ये फिर से ऐड हो जाएगा। तो फाइनली C2H5 एंड C2H5N एंड C2H5 एंड क्या आ जाएगा C2H5। तो ये देखो ये कंपाउंड बन रहा है अपने पास C, चेक करो।
ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, थर्ड अपना यहाँ से करेक्ट आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करा रखी है SOCl2 के साथ। ये क्या करेगा, यहाँ से SO2 गैस बाहर निकाल देगा, HCl गैस बाहर निकालेगा और फाइनली अपने पास Cl ऐड कर देगा, OH माइनस हटा देगा। तो क्या बन गया, CH3 एंड CH2 एंड Cl। ठीक है, ये बन गया अपने पास एक कंपाउंड। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, KCN के साथ। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, K प्लस बाहर निकलेगा। ठीक है, और K प्लस और Cn माइनस से ब्रेक होगा, K प्लस और Cl माइनस निकल क्या निकल गया, KCl बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे अपने पास ये बन गया अपने पास क्या, B। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रखी है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस मेटल के साथ, हाइड्रोजन गैस प्लस निकल मेटल के साथ। ठीक है, इसके 2 मोल्स लेके यहाँ पे रिएक्शन करा रखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि एक बॉन्ड जनरेट होगा, क्योंकि ये रिडक्शन का काम करेगा। रिडक्शन, जितना हाइड्रोजन की जरूरत है उतना ऐड कराएगा, लेकिन इस पे 2 मोल्स फिक्स कर रखे हैं, तो 2 मोल देख लो। मैं एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल काम में ले लो, उसके बाद में दूसरा बॉन्ड ब्रेक करोगे तो दूसरा मॉलिक्यूल काम में ले लो एक हाइड्रोजन का। ठीक है, तो फाइनली दोनों बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिए, तो बन क्या गया देखो, CH3 बॉन्ड CH2 एंड CH2 बॉन्ड NH2। ठीक है, तो ये अपने पास बनेगा सी कंपाउंड। तो देखिए ये वाला कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है अपने पास 13। क्वेश्चन 13 है अपने पास, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा रखी है किसके साथ, KNO2 के साथ। ठीक है, यहाँ से K प्लस और यहाँ से Cn माइनस, ये कैसे ब्रेक होगा देखो पहले बताते हैं। KNO2 जो है यहाँ पे, इसकी स्ट्रक्चर होती है K बॉन्ड O एंड बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आयनिक है, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस बॉन्ड के, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और Cl माइनस में से रिप्लेस करेगा, तो ये वाला बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास, CH3 एंड CH2 एंड बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर समेट के लिखोगे तो CH3 एंड CH2 O एंड O। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ कंपाउंड बनेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने पास, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर है अपने पास 14। ये है अपने पास, देखो ग्रेनियर रिएजेंट है RMGX टाइप का। ठीक है, और इस RMGX की किसके साथ रिएक्शन करा रखी है एक तरीके से, SO2H है, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, वो क्या करता है कि डायरेक्ट एल्केन बनाता है। ठीक है, इसके किसके रेस्पेक्ट में बनाएगा, यहाँ पे ग्रेनियर रिएजेंट को R की जो वैल्यू है, यहाँ से कैसे बॉन्ड जो ब्रेक होगा, यहाँ से देखो R माइनस और Mg पे कौन सा जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे X आई, तो देखो R माइनस और H प्लस मिलकर के क्या बना देगा, ये RH, जो कि अपने पास एल्केन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं R की वैल्यू, C2 C3 CH3 एंड CH2, ये है बॉन्ड H आ जाएगा, तो अपने पास इस टाइप का एल्केन बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा आ गया अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना एंड शेयर करना जितना हो सके उतना।